हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर। ब्रो बिलियन में आपका स्वागत है। हम लोग आज राज रतन ग्लोबल वायर्स के शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों देखेंगे कंपनी के बारे में। सो राज रतन ग्लोबल वायर्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ बीड वायर एंड कंपनी हैज अनाउंस्ड अ स्टॉक स्प्लिट। सो शेयर्स वेर अप 5% ऑन 20th जैन। फ्राइडे को इसने 5% का सर्किट लगाया था और आप देख सकते हो कि शेयर जो है स्मॉल कैप कंपनी है। 2.6 सॉरी 2600 करोड़ की कुछ तो कंपनी है। सो स्मॉल कैप शेयर है। सो या वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स डिटेल। ओके। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मई 2020 में लिस्ट हुआ है और वहाँ से इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। जो भी शेयर होल्डर्स यहाँ से टोटल होल्ड किया है उनको उनको उनके लिए ये बहुत बड़े रिटर्न्स है। सो देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स एंड जो प्रोडक्ट वगैरह है ये इसको सपोर्ट करते हैं क्या। फिर एंड में टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। सो राज रतन ग्लोबल वायर इज वॉज अर्लियर इन टू बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग। ओके, सो ये बस ट्रेडिंग करते थे पहले आयरन एंड स्टील का। उसके बाद इन्होंने बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। सो ये एक नीश बिजनेस है, मतलब एक स्पेशल बिजनेस है आप बोल सकते हो। इसके दो तीन ही मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। एक है टाटा स्टील और दूसरा है आरती स्टील, जिनकी कैपेसिटी इनसे कम है। राज रतन ग्लोबल ऑयल यू कुड से कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनके पास है कंपेयर टू टाटा स्टील एंड आरती स्टील। सो ये इनका प्रोडक्ट का मेन है कि बीड वायर्स में इनका यूज़ है। Apart from that, their wires are also used in automotive engineering, auto cables. देन ये स्टील वायर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील फाइबर वायर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। स्प्रिंग्स में यूज़ होता है, मैट्रेसेस में, मैट्रेस वायर्स में भी इसका यूज़ होता है। सो कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, इन डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है, उसमें डिटेल्स डाले हुए हैं। सो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स आप जैसे बताया कि बीड वायर्स है, सॉरी बीड वायर्स बोल सकते हो, या टायर बीड में इसका यूज़ होता है। सो टायर का जो मेन फ्रेमवर्क है उसको ये वायर बांध के रखता है, तो ये वायर उसमें यूज़ होता है। सो सारे टाइप्स के टायर्स में इसका यूज़ होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि हर कार के लिए, हर बाइक के लिए ये बीड वायर लगता है। और वो स्टील से बनता है और कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील यूज़ होता है उसमें। एंड इसके ऊपर रेड कॉपर एंड ब्रॉन्ज का कोटिंग रहता है। सो ये हो गया बीड वायर का यूजेज। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीड वायर दिखता कैसे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है टायर बीड, और ये ऐसा टायर बीड का ये वायर रहता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। सो ये आपको गूगल पे टायर बीट डालोगे तो ऐसे ये टायर बीट दिखता है। तो ये इनका मेजर प्रोडक्ट है। आगे जाके हम लोग देखते हैं। अभी हमने प्रोडक्ट्स वगैरह देख लिए कि इनके प्रोडक्ट्स क्या है और इसका ये अलग कैसे है, जिस वजह से ये शेयर एक साल में ही 1300% अप चला गया, राइट। सो आगे जाके न्यूज़, स्टॉक की न्यूज़ क्या है कि 28 जैन को इन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। तो स्टॉक स्प्लिट मतलब इनका जो एक शेयर है वो 5 शेयर में स्प्लिट होगा। हम समझ लें कि अगर स्टॉक की प्राइस 2500 रुपये है तो वो 500 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके अकाउंट में फिर एक शेयर की जगह 5 शेयर दिखेंगे। ओके, सो अगर आपके अकाउंट में एक शेयर है 2500 रुपये का, तो वो 500 रुपये के 5 शेयर दिखाएगा आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। सो ये एक स्टॉक स्प्लिट इन्होंने मतलब का न्यूज़ अनाउंस किया। उसके बाद शेयर 5% सर्किट में लॉक हो गया। सो ये भी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस तो किया है, बट इसका डेट नहीं आया है। डेट आगे आएगा कि इसका एक्स डेट क्या रहेगा और स्टॉक स्प्लिट का डेट क्या रहेगा। और उसके ऊपर अभी वो उन्होंने अनाउंस तो किया है, बट वो अप्रूवल वगैरह लेंगे। तो बोर्ड मेंबर से, शेयर होल्डर से इनसे अप्रूवल लेंगे, उसके बाद ये होगा। तो ये स्टॉक स्प्लिट क्यों हो रहा है? वाई द स्टॉक स्प्लिट? बिकॉज टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। सो यूजुअली कंपनीज अपना लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट करती है। इसका अदर कोई यूजेज नहीं होता, क्योंकि स्टॉक की प्राइस बस स्प्लिट हो जाती है। स्टॉक मतलब जो गिरता है आपको दिखता है, वो एक्चुअली स्प्लिट रहता है। तो लोग 60-70% से गिरती है ऐसे दिखते हैं, तो उस टाइम पे वो मेजरली स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक बोनसेस वगैरह रहते हैं। तो ये आपको देखना चाहिए उस टाइम पे। सो ये हो गया न्यूज़ एंड प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में। हम लोग कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। सो मार्केट मोजो इज द साइट दैट आई यूज फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटली यू कैन से द कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कंपनी हैज़ वेरी गुड सेल्स। ओके, 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है और पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे इनके।
एंड ROC इनका काफ़ी ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 29% का है. सो ये ROC एक बोल सकते हो कि मेजर फैक्टर है कंपनी के अपमूव का, एंड द कंपनी हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स. सो टेक्निकली ये इनका जो स्कैनर है और इनका जो एनालिसिस है मार्केट्स मोजो में, वो टेक्निकली स्टॉक को बुलिश बता रहा है, राइट. सो ये कुछ पैरामीटर्स ये यूज़ करते हैं टू एनालाइज द स्टॉक टेक्निकली. और कंपनी के बारे में और हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी की 4 डॉट्स है. तो वैल्यूएशंस, क्वालिटी, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड टेक्निकल्स, ये 4 पैरामीटर पे ये डॉट्स रहते हैं. सो क्वालिटी गुड दिख रही है, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है ताकि क्योंकि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन, एंड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पॉजिटिव्स हैं, इनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से ये डॉट रहता है, एंड टेक्निकली ये बुलिश है. स्टॉक एटो एंड सिल्वी कैटेगरी में आता है और ये इसका 52 वीक का हाई और लो है. एक साल में ही आप देख सकते हो बहुत तगड़ा मूव दिया है स्टॉक ने, और ये स्मॉल कैप स्टॉक है तो स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में भी जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. सो हम लोग और देखेंगे यहाँ पे तो स्टॉक की क्वालिटी ये पैरामीटर्स पे जज की जाती है मार्केट्स मोजो पे. यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो कि डिविडेंड पे आउट कैसा है कंपनी का, शेयर्स में प्लेजिंग है या नहीं. अगर प्लेजिंग होती है तो इसका रेटिंग घटता है और उसके पॉइंट्स भी घटते हैं. और ROC, ये सब पैरामीटर्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं. इनके सेल्स 5 ईयर के कैसे है, EBITDA कैसा है, डेप्ट टू इक्विटी कितनी है, ये सब पैरामीटर्स देखते हैं और फिर ये इसको रेटिंग देते हैं. तो क्वालिटी सिम्स गुड एज ऑफ नाउ. वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है बट स्टिल ये 24 PE है, इसका कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐसे दिखता नहीं है, बट ये प्राइस टू बुक के बुक वैल्यू के कंपेयर पे बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है कि 9 है प्राइस टू बुक वैल्यू. बाकी चीज़ें देखें तो ये मेन फैक्टर है कि ROC ROE इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. तो वैल्यूएशंस को मतलब स्टॉक अगर ROC ROE अच्छा रहता है और बाकी सेल्स वगैरह अच्छे रहते हैं कंपनी के, तो स्टॉक यूजुअली हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करते हैं. सिमिलर केसेस है जुबिलेंट फूड, अपोलो हॉस्पिटल, हैप्पीएस्ट माइंड, ये सब हाई वैल्यूएशन पे ही हमेशा ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे. सो फाइनेंशियली आप देख सकते हो कि ये इनका बस कोविड का जो क्वार्टर था वो डल था, और अदरवाइज इनका रिजल्ट अच्छा है ओवर द ईयर्स. एंड ये प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे 2 क्वार्टर पॉजिटिव आए तो उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता गया है. सो ये एक फैक्टर है कि प्राइस और रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपैरिजन किया है यहाँ पे, और ये नंबर्स दिए हैं रिजल्ट को बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट्स इन द अगेंस्ट द प्रीवियस रिजल्ट्स. So this is how the fundamentals looks like of the company. Majority shareholders, promoter ये 65% का stake है promoters के सब पास. So this is how the fundamentals look. You can study more in detail on Markets Mojo. So अभी टेक्निकल चार्ट्स पे जाते हैं हम लोग. टेक्निकली चार्ट्स हम लोग देखेंगे तो ये 166 का लो है इसका आफ्टर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक मार्केट इन मई 2020. सो 166 से ये स्टॉक 3050 तक गया है, उसका हाई है. So I'm assuming this as wave 1 and wave 2 here. Okay, so then now it's looking like forming an ending diagonal pattern. So after ending diagonal we can so ये एक ABC करेक्शन बोल सकते हैं आप. इसको लीडिंग डायगोनल भी बोला जा सकता है अगर ये इसका यहाँ पे जो लो है वो नहीं तोड़ता, जो पुराना लो है इसका अगर ये नहीं तोड़ता तो ये लीडिंग डायगोनल बन सकता है, और उसके बाद एक करेक्शन देखिए अब जा सकता है. करंटली आई हैव नेम्ड इट एज 1 2 3 4 5. आई एम अज्यूमिंग दिस वे इट इज गोइंग टू मूव इन दिस चैनल एंड देन ड्रॉप. MACD आप देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना रहा है विच इंडिकेट्स द लैक ऑफ मोमेंटम इन प्राइस. सो अगले कुछ महीनों में स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा आपको. सो 3000-2000 के रेंज में ये कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है. अभी अगर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हो गया तो उसके बाद स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये वैल्यूज पूरे चेंज हो जाएंगे, बट द चार्ट्स विल रिमेन सेम. सो आई एम अज्यूमिंग दैट I have currently added Fibonacci on 166 to 3050 and I am considering 0.382 correction. मतलब ये 0.382 Fibonacci लेवल तक करेक्शन एक्सपेक्टेड है. मार्केट भी पूरा करेक्ट होने वाला है एज पर माय व्यू, और अगले कुछ 2-4 महीने मार्केट साइडवेज रहेगा, तो ये शेयर हो सकता है कि नीचे आ जाए 2000 या 2100 के लेवल के पास. सो दिस इज हाउ आई लुक एट राजरत्न ग्लोबल. सो अभी इसके मूव्स रहेंगे आगे अपसाइड में. सो हमें देखना है कि MACD और एक ऐसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन टच करके नीचे आ सकता है और करेक्शन फेज में स्टॉक चला जा सकता है कुछ महीनों के लिए. बट ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स रहते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो स्टॉक 0.38 फिबोनाची के नीचे करेक्ट नहीं होता, ये आपको याद रखना है. सो दिस इज हाउ आई लुक एट राजरत्न ग्लोबल. So hope you like the analysis. So this is just an educational video, not an investment advice.
Do consult your financial advisor before taking any decisions. We are not SEBI registered analyst. Yeah, take care. Have a great day. Bye bye.